Hello bachcho, let us read the question first, and the question is find the general solutions of the following equations. Sec square x is equal to 1 plus tan x. So to solve this question, first of all we'll write some key concept here, and the key concept is that the formula that we are going to discuss here. Okay, and the formula is if we have the tan theta is equal to tan alpha. ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है। ठीक, इस केस में हमसे बोला जाए कि जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करिए, तो हम कैसे करेंगे? n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो जहां n क्या है आपका, n होता है इंटीजर, और n की वैल्यू आपका हो सकता है 0, हो सकता है +-1, +-2 एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स है। ठीक, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ऑलवेज गिव्स 1। ओके, सो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स हमेशा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, ये हम जानते हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ओके, so what we'll do in this case, we just replace the sec square x by 1 plus tan square x. So let's replace 1 plus tan square x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को लेफ्ट साइड भेजेंगे और देखेंगे क्या होता है कि tan स्क्वायर एक्स 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा tan x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि tan x को यदि कॉमन ले तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बचता है। ठीक है, तो यानी हम बोल सकते हैं एक बार tan x इज इक्वल टू 0 लेना होगा, एक बार tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेना होगा। यानी क्या कि tan x एक बार 0 लेकर चेक करेंगे हम, और एक बार हम चेक करेंगे tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस केस में कि पहला, अब हमें ये जानना होगा कि tan की वैल्यू 0 कब होता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि tan 0 यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम, tan 0 डिग्री पे tan हमेशा 0 वैल्यू देता है। तो यानी tan 0 tan x को यहाँ से 0 के इक्वेट कर सकते हैं आपका ऐसे tan 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन करेंगे यहाँ से की कॉन्सेप्ट में, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा से, जहाँ थीटा क्या है आपका x हो गया और अल्फा आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा यदि हम लिखना चाहें जनरल फार्मूला, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 0 हो जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, n पाई। ठीक है, अब आगे फाइंड आउट करेंगे हम सेकंड के लिए, दैट इज tan x माइनस 1। तो चलिए tan x माइनस 1 के लिए फाइंड आउट करते हैं। tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो tan x की वैल्यू आपका हो जाता है 1। तो tan x की वैल्यू यदि 1 है, तो हमें ये जानना होगा कि tan की वैल्यू पाई 1 कब होता है, जब एंगल पाई बाई 4 हो, यानी 45 डिग्री 45 डिग्री हो। ठीक है, तो अब हम 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, tan पाई बाई 4। ठीक है, अब यहाँ से फाइनली यदि कंपेयर करें तो थीटा x हो गया आपका और अल्फा हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, तो हम जनरल फार्मूला यदि लिखना भी चाहें तो क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, और अल्फा आपका इस केस में क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, तो फाइनली हमने दोनों जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मेंशन कर सकते हैं कि थीटा एक सोल्यूशन आया अपना एन पाई, सो एन पाई, और ये किसके लिए है, ये आपका फॉर tan x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और here we'll write or because of we are getting the two general solution। okay, तो दूसरे केस में क्या हमने फाइंड आउट करा है कि n पाई प्लस पाई बाई 4, यदि मान लीजिए पाई को यदि कॉमन ले लें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n प्लस 1 बाई 4। ठीक है, एक जनरल सोल्यूशन ये मिल जाता है हमें। ये किस केस में है कि फॉर tan x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब हमें ये जानना होगा कि n की वैल्यू क्या क्या हम रख सकते हैं इस केस में। तो n की वैल्यू हम जानते हैं 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 एंड डॉट 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 सो ऑन। सो होप यू फाउंड दिस सोल्यूशन अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।